आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हमारे किचन में आपके लिए मैं लेके आई हूँ स्पेशल रेसिपी बीफ नली निहारी, और इसको हम बनाएंगे घर के मसालों के साथ। इसको हमने जो है वो बाज़ार के मसालों से नहीं बनाया, घर के मसालों से बनाया है, और कोई भी पैकेट वाला मसाला हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जब ये वाली निहारी अपने घर वालों को खिलाई और मैंने बाद में उनको बताया जी आपका फ्लेवर कैसा था, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त, बड़े मज़े की थी। फिर मैंने उनको बताया कि आपको कोई इसमें आज चेंजिंग लग रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो कोई चेंजिंग नहीं लगी, कि बहुत अच्छा जायका था। मैंने जायके का पूछा, उन्होंने कहा नहीं जायका भी बहुत अच्छा था, खुशबू भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उनको बताया जी कि आज जो ये मैंने निहारी बनाई है ना, ये मैंने बनाई है घर के बने हुए, घर के पिसे हुए मसालों के साथ, जो हमने इंस्टेंट से घर में से मसाले निकाले, घर में पीस के, और हमने ये बना ली निहारी। तो सबको मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने इसको हेल्दी तरीके से बनाया था। बाज़ार के पैकेट के मसाले हमने नहीं यूज़ किए थे, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और जो है कुछ लोगों को जो है पैकेट के मसालों से काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ये रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम घर में जो है ना ऑथेंटिक तरीके से फुल रेसिपी बनाएं और उसको इंजॉय करें। और जब ये आपने बनानी है ना बीफ नली निहारी, तो आपके घर में खुशबुएं महक जानी है। मतलब इतनी ज़बरदस्त जो है ना ये आपको रेसिपी इंशाल्लाह मिलने जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया था जी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो हमने लिए थे यहाँ पे जी, एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला लिया था, उसमें मैंने डाला है 2 डोई भरकर, मतलब 2 चम्मच लगा लें। चम्मच लगाएंगे तो 3 लगेंगे, लेकिन डोई जो है वो मैंने 2 भरकर डाली थी घी की। ऑयल हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, घी में पकाना है हमने इसे। घी मैंने डाला था, और घी अच्छा यहाँ पे मैंने डाला था जी इसके अंदर 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और लहसुन का पेस्ट डालना है आपने, इसमें अदरक नहीं डालनी। वो डालने के बाद आपने जो इसकी भुनाई करनी है, इसका कच्चापन दूर कर लेना है। यहाँ पे लिया है जी मैंने 2 किलो के करीब गोश्त बीफ लिया है यहाँ पे मैंने, और ली है रान का गोश्त, मछली का गोश्त जिसे कहते हैं। ये देखें, मछली का गोश्त जो होता है ना, उसमें शीरनी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और बड़ा जूसी किस्म का गोश्त होता है ये, तो इसमें फ्लेवर भी ज़्यादा होता है और जूसी भी होता है। ये निहारी के लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया था गोश्त, और अब जी हमारे पास लहसुन का कच्चापन दूर हो गया था, तो मैंने इसमें डाले हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट कर। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 3 ले लें। मैंने यहाँ पे जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज इस्तेमाल किए थे, और आप देख सकते हैं लंबे लंबे मैंने काटे हुए हैं, और वो मैंने डाल दिए थे, और इसकी मैंने करनी है कलर चेंज। यहाँ पे आते हैं हमारे पास बड़े मसाले। यहाँ पे आगे हमारे पास 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने लिए यहाँ पे लौंग, आधी चम्मच लिए सूखा धनिया साबत, 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा, आधी ली है मैंने बादे खताई का फूल, 3 अदद लिए मैंने इलायची, 4 से 5 अदद लिए हैं मैंने काली मिर्च साबत, 1 चम्मच लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे सौंफ, और आधी चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने जायफल जवत्री। ठीक है, दोनों मिक्स करके मैंने रखी होती हैं पीस के, तो ये भी मैंने साथ ही इसको अच्छे से जो है इनको, अच्छा ये जितने भी मसाले मैंने आपको बताया ना, इन सब को आपने मिक्सी में डाल के जो है ना ग्राइंडर में अच्छा सा ग्राइंड कर लेना, और फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है जी, प्याज हो गया था थोड़ा सा जो है वो लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने का जो रीज़न है वो ये है कि ताकि प्याज अच्छे से जो है ना थोड़ा सा नरम हो जाए और गल जाए। प्याज जब आपका गलना शुरू हो जाए, तो आपने जो है ना यहाँ पे ये देखें, प्याज का कलर आप देख सकते हैं, इसकी बुनाई की है, और प्याज का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा सा बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। ये देखें पाउडर जो है ना इस तरीके के फॉर्म का होगा। यहाँ पे आपने इस स्टेज पे आपने डाल देना है ये पाउडर, तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब ये पाउडर बनेगा, और आपने ये सारा इसमें डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे सारा ये पाउडर डाल दिया था, और डालने के बाद मैंने किया यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई इसको कर लिया था मिक्स, ताकि मसाला अच्छे से इसमें गर्म मसाले जो हैं बड़े वाले सब इसमें मिक्स हो जाए। और अब मैंने डाल देना है यहाँ पे गोश्त। तो गोश्त डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मछली का गोश्त यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि निहारी में जो है ना इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से आता है। और यहाँ पे मैंने जो है ना साथ मैंने जो है ना थोड़ी सी हड्डी भी ले ली थी, नलियाँ भी ले ली थी, क्योंकि नली निहारी बना रहे हैं, और जब तक यखनी तो तभी निकलती है और फ्लेवर तभी निकलता है जब बोटी के साथ हड्डी आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से लेकर अब मैंने इसकी कर लेनी है जी भुनाई, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना यहाँ पे मैंने करनी है इसकी भुनाई। और आपने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। मेन जो हमारे पास है ना, हमने इसका कलर चेंज करना है, और कलर इसका होना चाहिए गोश्त का आपका गोल्डन कलर।
तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अब इसकी हो गई थी बुनाई बड़ी ज़बरदस्त सी। तो आप ये कलर आपके सामने यहाँ पे गोल्डन सा कलर हो रहा था। और अब मैंने डालना है जी यहाँ पे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमारे पास जाएगा जी यहाँ पे नमक। नमक आपने डालना है जी हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच। आप लोग जितना खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, आप उस तरीके से बराए मेहरबानी डाला करें। बाद में कंप्लेन बॉक्स में आके कंप्लेन मत किया करें। यहाँ पे है जी हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है यहाँ पे सूखा धनिया का पाउडर। और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है, छोटे वाली 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी पाउडर। और इसको अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी ना कर लेनी है भुनाई। ठीक है, इस तरीके से जो है ना मैंने इसकी मिक्स करके अच्छे से जो है ना वो कर लेनी है भुनाई। और ताकि मसाले जितने भी हैं ना हमारे इसमें अच्छे से रच बस जाए और इनकी भुनाई जो है ना वो गोश्त के साथ हो जाए, ताकि जब ये पके तो इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा निकले। तो जितनी अच्छी आपने इस स्टेज पे आपने बुनाई नहीं रोकनी, क्योंकि जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे ना तो उतना अच्छा आपके जो है ना वो गोश्त भी गलेगा और फ्राई जो जायका है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे अब जी इस स्टेज पे जब बुनाई होना शुरू होगी थी और गोश्त का कलर हो गया था चेंज, तो मैंने यहाँ पे लिया है रेड कलर का फूड कलर। लाल रंग का फूड कलर लेना है अपने 2 पिंच के करीब। और इसके अंदर डालना है 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर। ठीक है, ये देखें ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये इसके अंदर गोश्त के अंदर इस तरीके से डाल के इसकी कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग, ताकि किसी एक भी जगह पे या एक भी बोटी के ऊपर सारा कलर ना आ जाए। पूरे हमें जो है ना पूरे सब बोटियों के ऊपर और सारे जो है ना हमारे जो हम बुनाई करें मसाला इस सब के अंदर जो है ना वो कलर अच्छे से आ जाए। ये देख सकते हैं यहाँ से आपको देखने से बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपने जो है ना यहाँ पे घर के मसाले यूज़ किए हैं। बिल्कुल सेम एज इट जो है ना आपको लग रहा होगा कलर वाइज कि ये पैकेट के मसाले हैं। और वाकई ही पैकेट के मसालों से ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनती है। तो यहाँ पे मैंने बुनाई करने के बाद 2 अदद इसमें डाल दिए थे जी जग पानी के। और डालने के बाद तकरीबन रख दिया था मैंने इसको 3 घंटे के लिए हल्की आग के ऊपर पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन मेरे पास यहाँ पे ना 3.5 घंटे हो गए थे। तो 3.5 घंटे के बाद आप यहाँ पे देखें, ये देखें इस तरीके से बॉयल भी बहुत अच्छा आ रहा था। और ये देखें गोश्त देखें आप कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त गल गया है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी आपको सारी रात पकाना है और आप जो है वो आपका गोश्त नहीं गल रहा, बहुत ज़बरदस्त गोश्त गल जाएगा। बस यहाँ पर जो है ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा पतला था सालन। तो मैंने जो है थोड़ी देर इसको और पकाया था ताकि जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और थोड़ा सा मैंने इसको थिक किया था। और यहाँ पे अब जो मैंने इसको फ्लेम को किया था हल्का। और यहाँ पे मैंने निकालना है जी सारा इसके ऊपर से ऑयल। ठीक है, ये अब ऑयल जो है ना इसने हमने सारा ऊपर से जितना भी ऑयल है ना वो सारा आपने कर लेना है, इसको ड्रेन और कर देना है साइड पे। यहाँ पे लिए है जी मैं आपको मेन में एक और चीज़ बता दूँ कि जी प्याज कैसे फ्राई करते हैं जो अच्छी हो, भुरभुरी हो और कलर जिसका बहुत ज़बरदस्त हो। तो यहाँ पे मैंने लिया था 3 कप के करीब ऑयल। उसके अंदर मैंने डाली है ठंडे ऑयल में मैंने प्याज डाली थी। और साथ ही डाल दिया था मैंने 1 चुटकी नमक। नमक डालने का रीज़न ये होता है कि इससे प्याज आपकी काली नहीं होती और बहुत अच्छी सी ना फ्रेश सी रहती है। और कलर बहुत प्यारा आता है इसका और जलती नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्याज जो है ना, ये कलर आप प्याज का देख सकते हैं। ये देखें ये वाला प्याज का कलर था। और अभी बीच में कुछ प्याज के ऐसे थे जहाँ पे अभी हमारे पास फ्राई नहीं हुए थे। अच्छा, आपने प्याज जब भी फ्राई करना है ना आपने क्या करना है, आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकालना है, उसको हवा में थोड़ा सा रखना है तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए। और फिर आपने ऑयल के अंदर डाल देना। उससे ये होता है कि क्रिस्पीनेस बहुत ज़बरदस्त आती है। समझे एक तरह का टोटका ही है और एक तरह की ट्रिक ही है प्याज को फ्राई करने की। तो यहाँ पर हमारा हो गया था प्याज फ्राई। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से प्याज को जो फ्राइड हमारा प्याज था वो सारा मैंने इस तरीके से फैला लिया था। और ये देखें कितना ज़बरदस्त चूरा चूर प्याज था और कलर भी देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा, यहाँ पे अब क्या किया है जी, मैंने ऑयल जो था ना वो तकरीबन 1 कप 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल निकाल दिया था। और ये थोड़ा सा ऑयल था यहाँ पे और थोड़े से प्याज भी बीच में रखे हुए थे। और यहाँ पे डालना है जी हमने इसके अंदर 1 कप और तकरीबन आधा कप, ठीक है, आधा कप के करीब मैंने इसमें डाला है जी आटा। जो आप घर में जिससे रोटी बनाते हैं वो वाला आपने इसमें आटा डालना है। अलन बना रहे हैं हम, तो इस ऑयल के अंदर डाल के आपने इसको थोड़ा सा भुनाई करना है। और ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब ये अलन हो गया हमारा तैयार। तो अलन जब तैयार हो जाए तो इसमें आपने डालना है जी पानी। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 ग्लास के करीब पानी डाला था। आपने इतना पानी डालना है कि पहले ये बिल्कुल लिक्विड हो और बस चम्मच आपने फिर हिलाते चले जाना है ताकि ये अच्छी सी जो है ना वो गाढ़ा सा एक पेस्ट की तरह
तरह की शक्ल बन जाए। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आपने मज़ीद इसमें और डाल देना। ये देखें जी, यहाँ पे जो हमारे पास लुक आई थी ना, इसकी ये वाली लुक आई थी। ये देखें, इस तरीके से थिकनेस आप देख सकते हैं और ये वाली लुक आई थी। अब यहाँ पे मैंने जी जो अपनी निहारी का सालन था उसके अंदर ये सारा अल्लन का जो पेस्ट है ना वो मैंने डाल देना। आप समझें कि जो आपकी निहारी की जो जान है ना वो यहाँ पे बसती है और जो फ्लेवर है ना वो भी यहीं पे बसता है। कुछ लोग जो है ना वो दही डालते हैं कुछ, लेकिन आप ये वाली अगर रेसिपी ट्राई करेंगे ना, कुछ लोग कच्चा आटा भी डालते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि फिर बाद में आप लोगों का पेट ख़राब हो जाता है या बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है खाने के बाद। ये वाली जब आपने निहारी बनानी है ना, इस तरीके से ये अल्लन इस तरह से पका के डालना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपका ना पेट दुखेगा ना आपको हैवीनेस फील होगी और आपका दिल करेगा कि आप प्याला एक एक्स्ट्रा पी जाए निहारी का। तो यहाँ पे इस तरीके से जब ये हो गई थी तैयार तो मैंने इसको कर लिया था मिक्स। और कर लेना है गाढ़ा। आपने अगर ज़्यादा गाढ़ा करना है आप उस तरीके से कर लेते हैं। मुझे इतना सा गाढ़ा मेरे घर वालों को पसंद है तो मैंने इस सालन को इतना किया था गाढ़ा। और इसके ऊपर जी हमने क्या किया था, ऑयल जो हमने निकाला हुआ था वो डाल दिया था और लगा दिया था इसको लिड। तो यहाँ पर मैंने निकाला है जी सालन, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और यहाँ पर प्लेटिंग किया। प्लेटिंग करने के लिए जी मैंने क्या डाला है जी, अदरक डाला है, प्याज की बरसात की है, धनिए की बारिश की है और ये देखें जी ज़बरदस्त। थोड़ी सी मैंने डाली है तीखेपन के लिए इसके अंदर हरी मिर्चें। डेकोरेशन के लिए मज़ीद 2-3 अदरक की जो है ना वो लच्छे मैंने डाल दिए थे। और अब जाएगी जी हमारी चटखारेदार मज़ेदार सी नींबू। और नींबू डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है जी, थोड़ा सा जो आपका घर का चाट मसाला हो ना वो आपने इसके ऊपर करना है स्प्रिंकल। और फिर देखें आपकी निहारी की कैसे बेजा बेजा होती है। खाने वाले तो कहेंगे ही बहुत मज़े की है, जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह उनको भी लग रहा हो कि वाकई बहुत मज़े किया। तो इंशाल्लाह आपके मुंह में तो पानी ज़रूर आ रहा होगा क्योंकि आपने ये ज़रूर बनानी है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसी बनी थी। और बनी तो बहुत अच्छी थी, तभी जब आप बनाएंगे तभी बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि कैसी बनी थी। बनानी है, खानी है, खिलानी है और मुझे करना है दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।